सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान ज्ञानधारा। नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। जिला दर्शन के बारे में आज अपनी पांचवें चौथे जिले की बात करेंगे, जिसमें आज आप जालोर सांचौर जिले की बात करेंगे। साथियों, सांचौर जिले का निर्माण जालोर जिले से किया गया। सांचौर जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, ये सभी ही चर्चाएं इस क्लास के माध्यम से करेंगे। साथियों, तो हमारे साथ बने रहिए इस राजस्थान ज्ञानधारा पर। साथियों, अपन को विगतवार सभी जिलों का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का अपना जिला कौन सा रहेगा, सांचौर। जिला कौन सा है, सांचौर। तो सांचौर जिले के बारे में देखते हैं साथियों थोड़ा। जिला सांचौर, सांचौर जिला। इस जिले का गठन कब किया गया है, इसमें कितने उपखंड हैं, कितनी तहसीलें हैं, इनका सभी का अध्ययन इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो अपना जिला कौन सा है आज का, सांचौर। सांचौर जिले का निर्माण किससे किया गया, जालोर जिले से। सांचौर का निर्माण, इसका निर्माण किससे किया गया, निर्माण किया गया जालोर से। जालोर जिले से क्या किया गया इसका निर्माण। तो जालोर जिले से निर्माण किया गया, तो ये किस संभाग के अंतर्गत आता है, इसका संभाग पाली संभाग से। किससे, पाली संभाग में। संभाग कौन सा है, पाली। जबकि जिला कौन सा है, सांचौर। इस सांचौर जिले का कहां से लिया गया है, इसको जालोर जिले से इसका निर्माण किया गया। इसमें उपखंडों की संख्या 4 है। उपखंड कितने उपखंड हैं, 4 उपखंड हैं। जिसमें कौन कौन से हैं, जिसमें चित्तलवाना, रानीवाड़ा, बागोड़ा और अपना लास्ट कौन सा है, सांचौर। इस प्रकार से उपखंडों की संख्या कितनी है इसके अंतर्गत, 4। जबकि तहसीलों की संख्या कितनी है, इसमें तहसीलों की संख्या कितनी है, 4। जिसमें कौन कौन से हैं, चित्तलवाना, रानीवाड़ा, बागोड़ा और सांचौर। साथियों, अगला आता है, यह 4 जिलों से सीमावर्ती। कितने जिलों से सीमावर्ती है, ये 4 जिलों से। कितने जिलों से सीमावर्ती है, 4 जिलों से सीमावर्ती है। साथियों, सांचौर जिला कितने जिलों से सीमावर्ती है, 4 जिलों से सीमावर्ती है। जिसमें कौन कौन से हैं, जिसमें पहला आता है बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और लास्ट कौन सा है, सिरोही। इन 4 जिलों से क्या है, ये सीमावर्ती। इस सांचौर जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है, राजस्थान के 4 जिलों से, जिनमें कौन कौन से हैं, बाड़मेर है, बालोतरा है और सांचौर है, वो सॉरी जालोर है और कौन सा है, सिरोही। इस प्रकार से इतने कितने जिलों की संख्या है, सीमा बनाता है ये 4 जिलों से। कितने जिलों से, 4 जिलों से। यह अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता, लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय सीमा तो नहीं बनाता, लेकिन अंतरराज्य सीमा बनाता है। अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, अपना सांचौर। जिसके सांचौर ये अंतरराज्य सीमा किस जिले, किस राज्य के साथ बनाता है, गुजरात के साथ। किसके साथ, गुजरात के साथ। गुजरात के साथ क्या है साथियों, अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, अपना सांचौर। अपन बात कर रहे हैं साथियों सांचौर जिले की। सांचौर जिला जालोर जिले से लिया गया। सांचौर जिला किस जिले से, जालोर जिले से। सांचौर जिला पाली संभाग के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें 4 उपखंड और 4 तहसीलें हैं। जिसमें उपखंड चित्तलवाना, रानीवाड़ा, सांचौर और कौन सा है, बागोड़ा। इसी प्रकार इसके अंतर्गत तहसीलों की संख्या कितनी है, 4। ये 4 जिलों से सीमा, राजस्थान के कितने जिलों से सीमा लगाता है, ये 4 जिलों से सीमा लगाता है। जिसमें बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और कौन सा है, सिरोही। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा तो नहीं बनाता, लेकिन अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। और अंतरराज्यीय सीमा किसके साथ बनाता है, गुजरात के साथ। किसके साथ, गुजरात के साथ। साथियों, इस सांचौर का प्राचीन नाम क्या है,
इस सांचौर को प्राचीन नाम क्या कहा जाता है? इसको सत्यपुर कहा जाता है। सत्यपुर प्राचीन नाम क्या है इस सांचौर का? सत्यपुर। सांचौर का प्राचीन नाम, प्राचीन नाम क्या है इसका? सत्यपुर। इसको क्या कहा जाता है? सत्यपुर। सांचौर का प्राचीन नाम क्या है? सत्यपुर। और इसके उपनाम क्या है? इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? इसको पंजाब। इसका प्राचीन नाम सत्यपुर, जबकि इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? पंजाब। इसी साथियों इसी सांचौर जिले के अंदर कौन सी नदी इसके अंतर्गत? लूणी नदी। कौन सी नदी? लूणी नदी क्या होती है? प्रवाहित, जो कि कहां से निकल, इस लूणी नदी का उद्गम कहां पर है? नागपाड़। नागपाड़ कहां से? अजमेर से। इस लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है? नागपाड़ अजमेर से। और अजमेर से जाके साथियों कहां पर मिलती है? कौन कौन सी जगह? ये गोडवार प्रदेश जवाई बेसिन में आती है। ये लूणी नदी किस बेसिन में आती है? गोडवार प्रदेश। गोडवार प्रदेश जवाई बेसिन के अंतर्गत। गोडवार प्रदेश किस बेसिन में आती है? ये जवाई बेसिन में। जवाई बेसिन में कौन सी नदी आती है? लूणी, जिसका उद्गम कहां है? नागपाड़ अजमेर से। साथियों पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अर्ध शुष्क में ये गोडवार प्रदेश पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल के अर्ध शुष्क भाग में, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अर्धशुष्क भाग में क्या होती है? प्रवाहित। लूणी नदी उद्गम नागपाड़ अजमेर से। और साथियों ये कहां पर? ये पश्चिमी मरुस्थल गोडवार प्रदेश के जवाई बेसिन के अंतर्गत ये आती है। ये पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अर्धशुष्क भाग में क्या होती है? ये प्रवाहित। साथियों राजस्थान की लूणी नदी कितने जिलों में प्रवाहित होती है? लूणी नदी राजस्थान के 7 जिलों में, 7 जिलों में क्या होती है? प्रवाहित। अब राजस्थान के 7 जिलों में प्रवाहित होती है, तो कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है? 7 जिलों में प्रवाहित होती है। तो किस किस जिले में प्रवाहित होती है? तो देखिए साथियों अपना सर्वप्रथम इसका उद्गम कहां है? नागपाड़ अजमेर से। नागपाड़ अजमेर से। अजमेर से कहां पर जाएगी साथियों? नागौर में। अजमेर से कहां पर? नागौर। नागौर से जोधपुर। नागौर से कहां पर जाएगी? जोधपुर के अंतर्गत। साथियों नागौर से ब्यावर में। नागौर से कहां पर? ब्यावर। और ब्यावर से कहां जाएगी? जोधपुर। उद्गम कहां पर है? नागपाड़ अजमेर से, फिर नागौर में, फिर ब्यावर में, फिर ब्यावर से जोधपुर में, और जोधपुर से बाड़मेर, और बाड़मेर से बालोतरा, बाड़मेर में, और बाड़मेर से कहां जाएगी साथियों? बालोतरा। और बालोतरा से कहां पर जाएगी? सांचौर। कितने जिलों में बह रही है? राजस्थान के नागपाड़ अजमेर से नागौर में, नागौर से ब्यावर, ब्यावर से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से बालोतरा, और बालोतरा से सांचौर। इसी प्रकार से साथियों राजस्थान में लूणी नदी कितने जिलों के अंदर बहती है? 7 जिलों के अंतर्गत। कितने जिलों में? 7 जिलों में। इस सांचौर को निर्माण जालोर जिले से, प्राचीन नाम सत्यपुर कहा जाता है इसको राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। लूणी नदी उद्गम नागपाड़ अजमेर से, जो कि गोडवार प्रदेश की जवाई बेसिन के अंतर्गत आती है। लूणी नदी किस बेसिन में आती है? जवाई बेसिन के अंतर्गत। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की अर्ध शुष्क भाग में बहने वाली नदी कौन सी है? लूणी नदी। और राजस्थान के कितने जिलों से बहती है? ये राजस्थान के 7 जिलों से, जिसमें कौन कौन से हैं? अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा और सांचौर। इसी प्रकार से लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है? अजमेर, नागपाड़ अजमेर से। अगला देखते हैं साथियों इस सांचौर जिले के अंतर्गत खनिज। खनिज कौन कौन से हैं? खनिज, जिसमें पहला आता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट ये पेट्रोलियम मुख्य खनिज है। यहाँ का क्या है? पेट्रोलियम मुख्य खनिज। पेट्रोलियम
पेट्रोलियम क्या है यहाँ का मुख्य खनिज। अभी पेट्रोलियम मुख्य खनिज है तो ये राजस्थान के बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन के अंतर्गत है। किस बेसिन में पेट्रोलियम मुख्य खनिज है? तो यहाँ पर बाड़मेर सांचौर बेसिन। एक तो मुख्य पेट्रोलियम मुख्य खनिज के अंतर्गत बाड़मेर सांचौर बेसिन आता है। और ये सांचौर बेसिन राजस्थान के कितने जिलों में है साथियों? ये 3 जिलों में, 3 जिलों में, 3 जिलों में। अब वो 3 जिले कौन कौन से हैं? बाड़मेर, बालोतरा और कौन सा है? सांचौर। ये 3 जिलों में बाड़मेर सांचौर बेसिन कितने जिलों में फैला हुआ है? 3 जिलों में, जिसमें बाड़मेर, बालोतरा और कौन सा है? सांचौर। कौन सा है? सांचौर। साथियों ये बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंतर्गत सर्वाधिक कुएं 38 तेल के कुएं आते हैं। कितने? 38 तेल के कुएं। 38 तेल के कुएं किस बेसिन के अंतर्गत आते हैं? बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंतर्गत। साथियों यहां पर राजस्थान का प्रथम व्यावसायिक तेल का कुआं, राजस्थान का राजस्थान का प्रथम व्यावसायिक तेल का कुआं कौन सा है? मंगला। कौन सा है? मंगला, जिसकी स्थापना 29 अगस्त 2023 को की गई। 29 अगस्त 2023 को राजस्थान का प्रथम व्यावसायिक तेल का कुआं कौन सा है? मंगला, जो कि कहां पर है? ये मंगला बाड़मेर के अंतर्गत। कहां पर? बाड़मेर में। और बाड़मेर में है साथियों। तो राजस्थान की प्रथम व्यावसायिक तेल का कुआं है मंगला है, जिसकी स्थापना 29 अगस्त 2023 को की गई। अगला आता है राजस्थान में पेट्रोलिफेरस बेसिन। राजस्थान में पेट्रोलिफेरस बेसिन कितने हैं? 4। कितने हैं? 4, जो कि कितने जिलों में फैले हुए हैं? 16 जिलों में। राजस्थान में पेट्रोलिफेरस पेट्रोलिफेरस राजस्थान में पेट्रोलिफेरस कितने हैं? 4, जो कि ये राजस्थानी पेट्रोलिफेरस कितने जिलों में फैला हुआ है? 16 जिलों में। कितने जिलों में? 16 जिलों में। जिसमें पहला कौन सा है अपना? पहला पहला राजस्थान में पेट्रोलिफेरस कितने हैं? 4, जो कि 16 जिलों में फैले हुए हैं। जिसमें पहला है बीकानेर नागौर बेसिन। कौन सा? बीकानेर नागौर बेसिन। साथियों इस बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत पहले कितने जिले आते थे? 5, लेकिन वर्तमान में नया जिला गठित होने के कारण एक जिला और जोड़ दिया गया। इस प्रकार इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? टोटल 6 जिले, जिसमें एक अगला नया जिला कौन सा जोड़ा गया? अनूपगढ़। कौन सा जिला जोड़ा गया? अनूपगढ़। इस बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत पहले 5 जिले आते थे, लेकिन वर्तमान में एक जिला नया गठित होने के कारण इसके अंतर्गत कितने जिले रखे गए हैं? 6, जिसमें नया जिला कौन सा है? अनूपगढ़। अगला आता है जैसलमेर बेसिन। दूसरा कौन सा है? जैसलमेर बेसिन। इस जैसलमेर बेसिन के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 1। कौन सा जिला है? जैसलमेर। कौन सा जिला है? जैसलमेर। अगला आता है बाड़मेर सांचौर बेसिन। तीसरा कौन सा है? बाड़मेर सांचौर बेसिन। इस बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 3, जिसमें कौन कौन से हैं? बाड़मेर है, बालोतरा और तीसरा कौन सा है अपना? सांचौर। कौन सा है? सांचौर। इसी प्रकार से राजस्थान में पेट्रोलिफेरस के कितने कारखाने हैं? 4, जिसमें 16 जिलों में फैले हुए हैं। बीकानेर नागौर बेसिन, जिसके अंतर्गत 5, पहले 1 अब नया जोड़ा गया है। कौन सा? अनूपगढ़। जैसलमेर बेसिन के अंतर्गत 1 है। इसी प्रकार अगला चौथा कौन सा है? विंध्य बेसिन। चौथा कौन सा अपना? विंध्य बेसिन। इस विंध्य बेसिन के अंतर्गत कितने जिलों को रखा गया है? 6 जिलों को।
इसी प्रकार से राजस्थान में पेट्रोल फेरस के कितने हैं? 4 हैं, जो कि राजस्थान के 16 जिलों के अंतर्गत फैले गए हैं, जिसमें पहला है अपना बीकानेर नागौर बेसिन। बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत 5 जिले आते थे, लेकिन वर्तमान में नया जिला गठन होने के कारण एक जिला और जोड़ दिया गया, जो कि जिलों की संख्या कितनी हो गई? 6। और वो जिला कौन सा है? अनूपगढ़। एक आता है जैसलमेर बेसिन। जैसलमेर बेसिन के अंतर्गत 1 है, और बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंतर्गत 3 जिले, जिसमें बाड़मेर, बालोतरा और कौन सा है? सांचौर, और एक विंध्य बेसिन, जिसके अंतर्गत जिलों की संख्या कितनी है? 6। अब आते हैं नर्मदा नहर परियोजना। अगली कौन सी है साथियों अपनी? नर्मदा नहर परियोजना। ये नर्मदा नहर परियोजना सरदार सरोवर बांध, गुजरात से क्या होता है इसमें? पानी। नर्मदा नहर परियोजना। इस नर्मदा नहर परियोजना में साथियों पानी कहां से आता है? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कहां से? गुजरात से। और साथियों इस नर्मदा नहर परियोजना से किसको सिंचाई परियोजना होती है? साथियों इसको सांचौर जिले के सीलू गांव में प्रवेश करती है। ये कौन से जिले में? सांचौर जिले के। सांचौर जिले के कौन से गांव में प्रवेश करती है? सीलू गांव में। और नर्मदा नहर से परिवार किसके कितने जिले लाभान्वित होते हैं साथियों? लाभान्वित जिले 2 जिले, जिसमें कौन कौन से हैं? बाड़मेर, और दूसरा कौन सा है अपना? सांचौर। इस नर्मदा नहर परियोजना से कितने जिले राजस्थान के लाभान्वित होते हैं? 2 जिले, जिसमें बाड़मेर और सांचौर। प्रथम परियोजना जिसमें फव्वारा पद्धति को सिंचाई हुई, ये साथियों नर्मदा नहर प्रथम परियोजना है राजस्थान की, जिसमें फव्वारा पद्धति क्या लगाई गई? फव्वारा पद्धति प्रथम परियोजना, जिसमें फव्वारा पद्धति लगाई। नर्मदा नहर परियोजना सरदार सरोवर बांध, गुजरात से इसको क्या होती है? आपूर्ति होती है। ये राजस्थान के सांचौर जिले के सीलू गांव में प्रवेश करती है। ये राजस्थान के 2 जिलों को लाभान्वित करती है, जिसमें बाड़मेर और कौन सा है? सांचौर। प्रथम परियोजना जिसमें फव्वारा पद्धति चलाई गई। इसी प्रकार से साथियों अपन पढ़ रहे हैं सांचौर जिला। अगला आता है साथियों परिवहन। सांचौर जिले के अंतर्गत परिवहन, कौन कौन से परिवहन सांचौर जिले से गुजरता है? जिसमें भारतमाला परियोजना सांचौर जिले से, परिवहन कौन सी माला? भारतमाला। अगली आती है रानीवाड़ा डेयरी, राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी। सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है? रानीवाड़ा, जो कि रानीवाड़ा कहां पर है? सांचौर जिले के अंतर्गत। अगला आता है साथियों अपना पथमेड़ा गौशाला। पथमेड़ा, ये पथमेड़ा गौशाला कहां पर है? ये भी गोली कहां पर है? रानीवाड़ा, सांचौर जिले के अंतर्गत। कहां पर? रानीवाड़ा, जिला कौन सा अपना? सांचौर। पथमेड़ा गौशाला कहां पर है? जिला रानीवाड़ा, जो कि रानीवाड़ा कहां पर है? जिला सांचौर। भारत की सबसे बड़ी गौशाला ये पथमेड़ा साथियों, भारत की सबसे बड़ी गौशाला। इस पथमेड़ा में ही साथियों गौशाला मूत्र बैंक, कौन सा बैंक? गौशाला प्रथम गोमूत्र बैंक, प्रथम गोमूत्र बैंक। प्रथम गोमूत्र बैंक कहां पर है? पथमेड़ा। पथमेड़ा कहां पर है साथियों? सांचौर जिले के अंतर्गत। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय, इस पथमेड़ा में राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय किस जिले में है? सांचौर जिले के अंतर्गत। अब आता है साथियों रणखार कंजर्वेशन जोन, कौन सा?
अपन पढ़ रहे हैं सांचौर जिला। सांचौर जिले के अंदर रानीवाड़ा डेयरी है जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी है, और पथमेड़ा गौशाला जो कि रानीवाड़ा सांचौर जिले के अंतर्गत भारत की सबसे बड़ी गौशाला, और पथमेड़ा गोमूत्र बैंक कहां पर है? पथमेड़ा के अंतर्गत राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय भी किस जिले के अंतर्गत है? सांचौर जिले के अंतर्गत। पहले साथियों जालोर जिले में आते थे, लेकिन वर्तमान में नया जिला गठित होने के कारण किस जिले में रखे गए हैं इनको? सांचौर जिले के अंतर्गत। अगला आता है अपना रणखार कंजर्वेशन। कौन सा कंजर्वेशन? रणखार। रणखार कंजर्वेशन जो कि राजस्थान का कहां पर है साथियों? रणखार कंजर्वेशन कहां पर है? चित्तलवाना। कहां पर? चित्तलवाना सांचौर में। चित्तलवाना सांचौर में। इस रणखार कंजर्वेशन साथियों राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन। कौन सा कंजर्वेशन है? राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन कौन सा है? रणखार। यह जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है साथियों, ये जंगली गधों के लिए। ये रणखार कंजर्वेशन जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है जो कि कहां पर है? चित्तलवाना सांचौर जिले के अंदर। बड़गांव साथियों, ये बड़गांव कौन सा गांव? बड़गांव रानीवाड़ा को सांचौर का बड़गांव रानीवाड़ा। बड़गांव रानीवाड़ा को सांचौर का क्या कहा जाता है? कश्मीर। गोगा जी की ओल्डी साथियों, इसमें गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी क्या है? किलोरियो की ढानी। किलोरियो की ढाणी। गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? किलोरियो की ढाणी, जिसमें क्या है? सांचौर। और साथियों इसका राजा राम कुमार, इसका निर्माण किसने करवाया? इसको गोगा जी की ओल्डी को राजा राम कुमार। गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? किलोरियो की ढाणी सांचौर जिले के अंतर्गत। इसका निर्माण किसने करवाया? गोगा जी राजा राम कुमार द्वारा। अबन शाह मखदूम पीर की दरगाह। अबन शाह अबन शाह मखदूम पीर की दरगाह भी किस जिले के अंतर्गत है? सांचौर जिले के अंतर्गत। साथियों अपन ने आज क्या है? सांचौर जिला। सांचौर जिला किस जिले से निर्माण किया गया? जालोर जिले से इसका निर्माण किया। सांचौर जिला पाली संभाग के अंतर्गत रखा गया है। सांचौर जिले के अंतर्गत 4 उपखंड और 4 तहसीलें हैं, जिसमें कौन कौन सी है? रानीवाड़ा, चित्तलवाना, बागोड़ा और कौन सा है? सांचौर। इसी प्रकार से तहसीलें भी कितनी है? 4, जिसमें रानीवाड़ा, चित्तलवाना, बागोड़ा और सांचौर। साथियों सांचौर जिले का निर्माण जालोर जिले से। इसके अंतर्गत रणखार कंजर्वेशन, राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी और राजस्थान का गोमूत्र बैंक, ये भी किस जिले के अंतर्गत है? सांचौर जिले के अंतर्गत। सांचौर जिले के अंतर्गत साथियों बाड़मेर सांचौर बेसिन है, और इसी के अंतर्गत खनिज कौन कौन से हैं? इसमें अंदर ग्रेनाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज है, पेट्रोलियम के लिए भी जाना जाता है। और इसके साथ रणखार कंजर्वेशन जो कि चित्तलवाना सांचौर जिले में, जो कि 16वां कंजर्वेशन जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। और बड़गांव रानीवाड़ा को सांचौर का कश्मीर कहा जाता है। और गोगा जी की ओल्डी किलोरियो की ढाणी सांचौर जिले के अंतर्गत। और अबन शाह मखदूम पीर की दरगाह भी किस जिले में अंदर है? सांचौर जिले के अंतर्गत। तो साथियों आज अपन कर रहे हैं सांचौर जिले के बारे में चर्चा। इसके अगले जिलों की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।